हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण भारत का भूगोल यानी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध यह है महाराष्ट्र राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र राज्य में है। कोयना बांध यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नगर में स्थित है और यह कंक्रीट और पत्थरों से बना राज्य का सबसे बड़ा बांध है जिसका निर्माण कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध यानी अलमाटी डैम किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध यह निर्मित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। अलमाटी बांध यह कर्नाटक के बागलकोट और बीजापुर जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर निर्मित एक प्रमुख जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है और इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध यह है उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध यह भारत का सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा राज्य के संबलपुर के पास महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध यह बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह रावी नदी पर बनाया गया है। थीन बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है और यह पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है और इसे मुख्य रूप से सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए रावी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध यह निर्मित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह चंबल नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, मैथन, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथन, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध यह बनाए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, मेट्टूर बांध यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध यह है भारत में है, यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित एक विशाल बहुउद्देशीय परियोजना है और यह आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले और तेलंगाना के नलगोंडा जिले की सीमा पर निर्मित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम यह है मेघालय राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह मेघालय राज्य में है। भारत के किस राज्य में शरद ऋतु यानी अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, भारत में शरद ऋतु यानी अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा यह प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अमृतसर की अपेक्षा शिमला अधिक ठंडा है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, अमृतसर की अपेक्षा शिमला या अधिक ठंडा है, इसका मुख्य कारण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शिमला उच्च तुंगता हाइट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा का मुख्य कारण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मुख्य कारण है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। देखिए, रेगुर मिट्टी यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। देखिए, रेगुर मिट्टी इसे काली मृदा और कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, लाल मिट्टी का लाल रंग यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड यानी लोहा की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य कहाँ है? लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी में
काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में पाई जाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी यह कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बांगर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मिट्टी है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण यह ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले लावे और बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने और ठंडा होने से होता है और इसे रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? देखिए, लोहे एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, लैटराइट मिट्टी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी है। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वनारोपण यानी फॉरेस्ट्रेशन द्वारा रोका जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला यानी बेसिन सबसे बड़ा है? दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी यानी थाला है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी का है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा यह सहायक नदियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए, वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नासिक त्र्यंबकम गांव से है। देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर यानी त्र्यंबक गांव की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और इस नदी को गोदावरी नदी को इसको दक्षिण गंगा या वृद्धगंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महाबलेश्वर के समीप है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी यानी पेरेनियल नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी यह निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है? देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है? देखिए, ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी यह ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा यह सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षिप्रा यह चंबल की सहायक नदी है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत की गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत की गंडक नदी को नेपाल में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी यह गिरती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कच्छ के रण में गिरती है।
सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। देखिए सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, यह है सतलुज नदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। मानस किस नदी की उपनदी है? देखिए मानस यह उपनदी है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं डैश। देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा बन जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? देखिए उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। सही आंसर है ऑप्शन बी, महानदी है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी है अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दिहांग के नाम से जाना जाता है। वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वुलर झील यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, है जम्मू कश्मीर राज्य में है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील यह है मणिपुर राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, है मणिपुर राज्य में है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील यह है उड़ीसा राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, है उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए सांभर झील यह है राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सांभर झील यह राजस्थान राज्य में है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील यह है आंध्र प्रदेश राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पुलिगढ़ झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? पुलिगढ़ झील यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जोग जलप्रपात इसको गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जिसे गरसोप्पा के नाम से जाना जाता है और यह है शरावती नदी पर है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात यह है कावेरी नदी पर है। सही आंसर है ऑप्शन सी, है कावेरी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात यह है नर्मदा नदी पर है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात यह है स्वर्णरेखा नदी पर है। सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुची का जलप्रपात है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कुची का जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह किस राज्य में है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यह किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है और यह उड़ीसा राज्य में है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध यह बना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह सतलुज नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध यह है महानदी पर है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह महानदी पर और यह उड़ीसा राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध यह बना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह
कृष्णा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? अलमाटी बांध यह है कृष्णा नदी पर है और यह है कर्नाटक राज्य में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध यह बना है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह नर्मदा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, सही आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुडी। यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, यानी सबसे ऊंची चोटी है। और यह किस पहाड़ी पर? तो यह दक्षिण भारत के अन्नामलाई पहाड़ी पर है और यह केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु शिखर। यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ है? तो यह है राजस्थान राज्य में है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन बी डोडा बेट्टा। यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन सी जिंदगढ़ है। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और यह किस राज्य में है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन सी पारसनाथ है। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ यह हैं मेघालय राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह मेघालय राज्य में है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ यह हैं तमिलनाडु राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यह तमिलनाडु राज्य में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी यह है राजस्थान राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह राजस्थान राज्य में है। हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे दक्षिणी भाग कहलाता है शिवालिक के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी शिखर यह है उत्तराखंड राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी यह है धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। हिमालय की चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा यह है सिक्किम राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सिक्किम राज्य में है। जोजिला दर्रा किस राज्य या यूटी में स्थित है? जोजिला दर्रा यह है लद्दाख राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा यह जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? देखिए, तुजु दर्रा यह जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा यह है सिक्किम राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा यह है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए, सिपकिला दर्रा यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा यह है हिमाचल प्रदेश में है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा यह भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर रेखा से लिया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है। सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था। देखिए इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था, सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट और लाही चिंग और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ है, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह यह है अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ है। सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ है कि भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है जिसकी कुल लंबाई है लगभग 4096.7 किलोमीटर है और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी जमीनी सीमा भी मानी जाती है। और यह भारत के 5 राज्यों से लगती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छूती है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए भारत का क्षेत्रफल यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। सही आंसर है ऑप्शन बी 2.4% है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट यह विस्तृत है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह गोवा से दमन तक है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।